श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। साधक को, भक्त को गोपी भाव की प्राप्ति कैसे हो? गोपी भाव, गोपी प्रेम की प्राप्ति सभी को हो सकती है। बिना इस भाव की प्राप्ति हुए प्रीतम की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश नहीं हो सकता। मेरे प्राण प्यारे श्री राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, वृंदावन में लीलाएं हैं, नित्य लीलाएं वृंदावन में हो रही हैं। उन लीलाओं में प्रवेश के लिए गोपी भाव की बहुत आवश्यकता होती है, परंतु यह सर्वोच्च सौभाग्य किस जीव को प्राप्त होगा, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सकता। यह केवल और केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है। किसी साधक, किसी भक्त के साधन बल से यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान किसी साधना से नहीं रीझते। भगवान किसी के पूजा, तप, योग, ध्यान, व्रत आदि से नहीं रीझते। वह तो केवल और केवल उस भक्त के प्रेम अश्रुओं से रीझ जाते हैं, जो अश्रु भगवान को याद करते हुए भगवान के विरह में गिराया गया हो, भगवान को आर्त भाव से पुकारा गया हो, उसके हृदय में भगवान का वास हो, हृदय द्रवित होता हो भगवान के लिए, रोता हो भगवान के लिए, भगवान को पाने के लिए उसके मन में नित्य प्रतिपल उत्कंठा बढ़ती रहे। वह भगवान को देखना चाहता है, भगवान से बात करना चाहता है, भगवान की सेवा चाहता है। इस तरह का भाव यदि उस साधक भक्त के जीवन में है, वह इस भाव से जी रहा है, भगवान को अपना सब कुछ समर्पित कर चुका है, उस भाव से भगवान, उस भक्त के भाव से भगवान जल्दी रीझ जाते हैं और अपनी कृपा के माध्यम से उसे वह भाव प्रदान करते हैं जो भक्त चाहता है। यदि वह गोपी भाव चाहता है तो उसे गोपी भाव देते हैं, यदि वह सहचरी भाव चाहता है उसे सहचरी भाव भगवान प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं? भगवान की जब कृपा हो जाती है तो उस साधक, उस भक्त के जीवन में दिव्य संत महात्मा गुरु का प्रवेश होता है। उन सिद्ध गुरु के माध्यम से, उनके दिए गए उपदेशों के माध्यम से, उनके बताए गए रास्तों के माध्यम से भक्त भगवान को शीघ्र प्राप्त होता है, उस भाव को प्राप्त होता है जो गोपी भाव की वह चाह रखता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वह दिव्य प्रेम जिसके लिए वह करोड़ों जन्मों से जन्म ले रहा है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, परंतु वह प्रेम दिव्य रस नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि वह संसार में भटका हुआ है, संसार में ही सुख देख रहा है। परंतु भगवान की कृपा से ही उसे सब कुछ मिल सकता है। उसे अपने साधन बल का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, इन साधन बल का, जैसे भगवान की पूजा, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, ये तो भक्त को हमेशा करते ही रहना है, परंतु इसका अभिमान भक्त को नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई आसक्ति संसार में होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गोपी भाव सर्व समर्पण भाव है। इसमें किसी प्रकार का आसक्त हुआ व्यक्ति इस भाव को नहीं प्राप्त कर सकता। इस भाव को प्राप्त करने के लिए निज सुख इच्छा का सर्वथा त्याग करना होता है। गोपी भाव में न लहंगे की आवश्यकता होती है, न साड़ी चोली पहनने की आवश्यकता होती है, न पैरों में निपुर और नाक में नथनी की आवश्यकता होती है। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए श्री गोपी जनों का ही अनुगमन करना चाहिए, अर्थात दिव्य गुरु संत महात्मा गोपी गुरु के रूप में हमें जीवन में प्राप्त होना चाहिए और उन्हीं की बातों का हमें अनुगमन करना चाहिए। जरा ध्यान कीजिए श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने मन को, आंखों को बंद करके मन से ध्यान करिए। श्री कृष्ण मचल रहे हैं और माँ यशोदा उन्हें माखन देकर मना रही हैं। श्री कृष्ण कुंज में पधार रहे हैं। श्री राधा जी
उनकी अगवानी की तैयारी में लगी हुई हैं। गोपी भाव में यही खास बात है, रस की अनुभूति होना चाहिए। गोपी भाव में साधक भक्त को श्री कृष्ण के लिए बस यही भाव होना चाहिए, यही संकल्प होना चाहिए कि श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र प्राणनाथ हैं, श्री कृष्ण ही मेरे परम प्रियतम हैं, उनके सिवा मेरा कुछ और नहीं। इतना ही नहीं, यह कह देने मात्र से रस नहीं मिलता, रस के लिए रस भरा हृदय भी होना चाहिए। उस रस भरे हृदय में, उस हृदय में भगवान राधा कृष्ण का वास होना चाहिए। वाणी से बाहरी रस का भान मात्र ही होता है। जैसे एक पति प्राणा पत्नी प्रेम भरे हृदय से पति को जब प्राणनाथ और प्रियतम कहती है, तब उसके हृदय में यथार्थ यह भाव मूर्तिमान रहता है। इसी से उसे रसानुभूति होती है, इसी से वह प्राणनाथ के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में नहीं हिचकती, या यूं कहना चाहिए उसके प्राणों पर वस्तुतः पति का ही अधिकार होता है। पति को प्रियतम कहते समय उसके हृदय में स्वाभाविक एक गुदगुदी सी होती है, आनंद की रस लहरी छलकती रहती है। तो हमें इसी प्रकार यही समझना है कि भक्त का हृदय भगवान का जब सचमुच हो जाता है, वह उस हृदय से भगवान को हे प्राणनाथ, हे प्रियतम, मैं आपका हूं, आप मेरे हो, ऐसा मान लेता है, ऐसा कहता है, तभी वह गोपी भाव की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जैसे ठीक पत्नी की भांति जब भक्त भगवान को पति रूप में वर्ण कर लेता है, तभी उसे प्रियतम और प्राणनाथ कहा जाता है। किसको? श्री कृष्ण भगवान को प्रियतम और प्राणनाथ कहता है वह भक्त। गोपी भाव की प्राप्ति के लिए सब कुछ त्याग देना ही चाहिए, परंतु यह सर्वस्व परित्याग किसी बाह्य क्रिया पर अवलंबित नहीं है। यह घर में रहते हुए भी हो सकता है, वन में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। गोपियां कब वन में गई थीं? यह तो एक भाव की एक परम उत्कृष्ट अवस्था है, जो प्रेम का परिपाक होने पर ही होती है। प्रेम के लिए तो सब कुछ प्राणनाथ का ही है। तो अब क्या छोड़ने की आवश्यकता, क्या छोड़कर वन जाने की आवश्यकता, क्योंकि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है। तन मन धन अर्पण सब कुछ अर्पित कर दिया। नाते रिश्तेदार भी भगवान स्वरूप हैं, उनकी सेवा करना है भगवान का स्वरूप मानते हुए। संसार का कर्म करना है भगवान के लिए करना है। तो सब कुछ भगवान का हो गया, तो त्यागने की क्या आवश्यकता रह गई? किसको छोड़ना पड़ा है? अब छोड़ने के साथ तो सूक्ष्म रूप से ममता का पुट लगा हुआ ही है। जिसकी किसी में ममता नहीं, वह किसे छोड़ेगा भाई? अतः छोड़ने का स्वांग, छोड़ने की क्रिया हमें नहीं करनी है। हमें तो केवल प्रेम की अभिवृद्धि में ही अपने समय को लगाना है, अर्थात भगवान से प्रेम करना है, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है अनन्य भाव से। अर्थात कोई दूसरा सहारा नहीं, कोई दूसरा बल नहीं, कोई दूसरा प्रेम नहीं, केवल एकमात्र सहारा, एकमात्र भरोसा श्री राधा कृष्ण के युगल चरण। तो हमें प्रेम की अभिवृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रियतम के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, उसका अपना कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ प्यारे का ही हो जाता है। तो हमें गोपी भाव प्राप्त करने के लिए श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान की जब अहेतु की कृपा होगी, तभी हमें दीर्घ गुरु संत महात्मा प्राप्त होंगे और गोपी भाव के लिए दिशा निर्देश देंगे। हमें उन गुरु संत महात्माओं के कहे वचनों को अपने जीवन में उतारना है। वो तो यही कहेंगे संत महात्मा कि सब कुछ छोड़कर, सब कुछ अनन्य भाव से श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति करो, अपनी आसक्ति भगवान में लगाओ, अपना प्रेम, चिंतन, मनन, भजन सब कुछ भगवान के लिए करो। संसार में रहते हुए सभी कर्मों को भगवान में अर्पित कर दो और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु भगवान की सुख की अभिवृद्धि के लिए प्रत्येक कर्म, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक कर्म करो। यही गोपी भाव प्राप्ति करने का एक साधन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।